कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। उनको सूचित कर दिया गया, जो परीक्षा देना चाहते हैं वहां के परीक्षा भी दे सकते हैं। और एक दो जगह की कुछ अखबारों में और कुछ मीडिया में ध्यान में आई गड़बड़ियों का कुछ जानकारी है। ये सारा विषय इन दिनों में नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला हम, जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने चर्चा भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है एनटीए को, जो सीबीआई जांच के लेकर, और अगली जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को होने जा रही है इस पूरे। निश्चित रूप में कोर्ट की आदेश के हिसाब से हम सब बंधे हुए हैं। जैसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को ऐसे ही तरीके में री एग्जामिनेशन की अवसर दे दिया जाए। कोर्ट जैसे कहेगा उसको सबके लिए मान्य होगा। और एक कहीं न कहीं सबके बीच में जो कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनटीए की विश्वसनीयता पर, इस पर आपका क्या? देखिए, कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी, मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूं, उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। और आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पर सामने आई है और आरोप लगा रही है, कह रही है कि इसमें गड़बड़ हुआ है, उस पेपर लीक हुआ, सरकार की विश्वसनीयता पर और पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। जो अनामोली इसकी ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी एक दो जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। उनको सूचित कर दिया गया, जो परीक्षा देना चाहते हैं वहां के परीक्षा भी दे सकते हैं। और एक दो जगह की कुछ अखबारों में और कुछ मीडिया में ध्यान में आई गड़बड़ियों का कुछ जानकारी है। ये सारा विषय इन दिनों में नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे
और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है, परीक्षा अच्छी हुई है। एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने चर्चा भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है एनटीए को जो सीबीआई जांच के लेकर, और अगली जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को होने जा रही है इस पूरे घटना। निश्चित रूप में कोर्ट की आदेश के हिसाब से हम सब बंधे हुए हैं। जैसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को ऐसे ही तरीके में री एग्जामिनेशन की अवसर दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा उसको सबके लिए मान्य होगा। और एक कहीं न कहीं सबके बीच में जो कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनटीए की विश्वसनीयता पर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूं, उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। और आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पर सामने आई है और आरोप लगा रही है, कह रही है कि इसमें गड़बड़ हुआ है, उस पेपर लीक हुआ, सरकार की विश्वसनीयता पर और पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। जो अनामोलिश की ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी एक दो जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना, मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। उनको सूचित कर दिया गया, जो परीक्षा देना चाहते हैं वो आके परीक्षा भी दे सकते हैं। और एक दो जगह की कुछ अखबारों में और कुछ मीडिया में ध्यान में आई गड़बड़ियों का कुछ जानकारी है। ये सारा विषय इन दिनों में नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी, तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है, परीक्षा अच्छी हुई है। एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने चर्चा भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है एनटीए को जो सीबीआई जांच के लेकर, और अगली जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को होने जा रही है इस पूरे घटना। निश्चित रूप में कोर्ट की आदेश के हिसाब से हम सब बंधे हुए हैं। जैसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को ऐसे ही तरीके में री एग्जामिनेशन की अवसर दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा उसको सबके लिए मान्य होगा। और एक कहीं न कहीं सबके बीच में जो कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनटीए की विश्वसनीयता पर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूं, उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। और आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पर सामने आई है और आरोप लगा रही है,
कर ये कि इसमें गड़बड़ हुआ है, उस पेपर लीक हुआ, सरकार की विश्वसनीयता पर पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। जो अनमोलिश की ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी 1-2 जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा।